कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत पे के एमडी अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन के फ्रॉड के किस्से परत दर परत खुलते जा रहे हैं। हाल ही में हमने आपको बताया था माधुरी जैन ग्रोवर भारत पे में फाइनेंस का काम देखती आ रही हैं और उन पर कंपनी में हेरा फेरी का आरोप है, लेकिन अब तक ये मालूम नहीं था कि वे कितने पैसों की हेरा फेरी कर चुकी हैं और किन चीज़ों में पैसे का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल रिस्क एडवाइजरी फर्म एल्वारेज एंड मार्शल मामले का रिव्यू कर रही है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक माधुरी जैन पर 53 करोड़ रुपए के फंड के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। माधुरी जैन ने महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की खरीद में इन पैसों का इस्तेमाल किया है। साथ ही दूसरे देशों की यात्राओं पर माधुरी जैन ने कंपनी के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। इसके अलावा ग्रोवर दंपत्ति पर 2021 में 20 करोड़ रुपए के मूल्य की प्रॉपर्टी की कथित खरीद को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। फिलहाल ये खरीद अब जांच के दायरे में है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक जैन ने जिन इनवॉइस के आधार पर वेंडर्स के भुगतान का क्लेम किया था वे सब भी बाद में फर्जी निकले। इतना ही नहीं, पैसों का फर्जीवाड़ा तो अलग बात है, कंपनी में लोगों को लेकर भी फर्जीवाड़ा चल रहा था। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि कई चीज़ें बहुत संदिग्ध हैं। उदाहरण के लिए NIFT से ग्रेजुएट और पूर्व फैशन डिजाइनर माधुरी किस प्रकार अशनीर की लीडरशिप में भारत पे में CFO और CHRO के पद पर काम कर रही थी। इसके अलावा माधुरी के भाई श्वेतांक जैन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। कम से कम दर्जन भर कर्मचारी और उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है। फिलहाल भारत पे के मैनेजमेंट से मिली जानकारी के अनुसार माधुरी की सर्विसेज को उनके सर्विस एग्रीमेंट के मुताबिक टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आई है कि कर्मचारी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भारत पे ने माधुरी के इक्विटी भी वापस ले ली है। बता दें, इस बारे में अशनीर ग्रोवर और माधुरी जैन को भेजे गए सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिल सका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अशनीर ग्रोवर ने शाश्वत नाकरानी के साथ मिलकर 2018 में भारत पे की शुरुआत की थी। इस फिनटेक कंपनी ने इंटर ऑपरेबल QR कोड लॉन्च किया था, जिसकी मदद से किसी भी पेमेंट को किया जा सकता था। इस ऐप की मदद से UPI पेमेंट करना काफ़ी आसान हुआ था। इसके अलावा कंपनी भारत स्वाइप नाम से POS मशीन भी बनाती है। अभी के हालात देखते हुए नहीं लगता कि अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के लिए सब कुछ जल्द ठीक होने वाला है। हालांकि इस बीच माधुरी की ओर से ट्विटर पर भारत पे मैनेजमेंट, कंपनी के बोर्ड और अन्यों को आड़े हाथों लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने रिव्यू कर रही कंपनी पर भी सवाल उठाए हैं। आगे भारत पे में क्या कुछ होता है, जानने के लिए बने रहें बिज़ तक के साथ।